महासचिव जयंत चौधरी पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार को सांत्वना दी। साथ ही हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र आर्य से खास बातचीत की। जरा ये इंटरव्यू सुनिएगा जयंत चौधरी का। तो हमारे सांसद जी यहाँ पे निरीक्षण करना है तो पूछ रहे हैं क्या जगह आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे। देखिए, शोकापुर परिवार के साथ सबकी संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं। दुख की वारदात है और बार बार ये चीज़ें दोहराती हैं। कोई अपने आप को बाबा का भेष पहन के बाबा कहता है, गुरु कहता है, संत कहता है और उसके पीछे इस तरह के मासूम लोग जुड़ जाते हैं। तो ये भी एक जांच का विषय है कि इतने समय से जब लोग यहाँ बैठे थे क्यों उनको बैठने दिया गया। यहाँ जवाहर बाग में खड़े होकर पता लगता है कि कितने बड़े पैमाने पे उनकी तैयारियां थी, हज़ारों लोग यहाँ जुटे थे। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की और यहाँ प्रशासन की कमी रही कि इतने समय से ये बनी रही स्थिति। और यहाँ जन आंदोलन भी हुआ, नागरिकों की ओर से लगातार ये मांग उठती गई कि सरकारी संपत्ति पे कब्जा बन रहा है और बिल्कुल हम क्राइम लैंड पे हैं, तभी इसको जो है रोकना चाहिए। आपको यहाँ ऐसी क्या महसूस हुआ, आपको क्या ऐसी चीज़ देखने को मिली यहाँ पे जो बिखरी चीज़ मिली है? देखिए, मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन मुझे क्यूरियोसिटी थी, मैं देखना चाहता था, इसलिए मैं आया हूँ। ये जांच का विषय है। जो इनके परिवार के उनके संतोष में क्या सोचने लगे हैं परिवार के? देखिए, वो अभी दुख में है, उनको अभी सहारे की आवश्यकता है और सरकार की ओर से ध्यान दिया जाना चाहिए कि उनको पूरी तरह से सम्मान मिले। क्योंकि सर्विस में उनका सर्विस रिकॉर्ड बहुत अच्छा था। द्विवेदी जी से तो मेरा लगातार संपर्क भी था जब मैं सांसद था यहाँ पिछले टर्म में, तो मेरा कई विषयों को लेकर उनसे संवाद भी होता था और वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर थे। रास्ता निकालने का प्रयास करना, एक स्वच्छ प्रशासन देना लोगों को, ये उनकी कोशिश रही। तो उनके सर्विस रिकॉर्ड को देखते हुए उनका ख्याल शोकापुर परिवार का सरकार को सांत्वना दी तो पूछे जाएंगे उन्होंने जवाहर के नीचे आप यहाँ हम लोग चाहते हैं सीबीआई की जांच हो और जब तक सीबीआई की जांच नहीं होगी इसका दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो सकता। और सीबीआई की जांच में जब तक प्रदेश सरकार रिपोर्ट नहीं देगी भारत सरकार के लिए तब तक सीबीआई, इसमें सुप्रीम कोर्ट ही निश्चित तौर पर कोर्ट के द्वारा ही सीबीआई जांच हो सकती है। अन्यथा उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा बहुत कम उम्मीद है कि सीबीआई जांच करेगी। इसका दोषी कौन है? इसका मुलायम सिंह का पूरा परिवार है, उन्हीं के इशारे पर जमीनों को कब्जा किया जा रहा है। कैसे मान सकते हैं? अरे कैसे मान सकते हैं? 2000 में मैं जब निर्दलीय विधायक था और जय गुरुदेव की जमीनों के ऊपर कब्जा की शिकायत हम लोगों को मिली। प्राइवेट लोगों ने शिकायत की, SID के लोगों ने शिकायत की कि हमारी जब जो जमीनों पर कब्जा किया है। हम लोगों ने नियम 56 के तहत हम लोगों ने विधानसभा में आवाज़ उठाई और शासन के द्वारा आदेश हुए कि इसकी पैमाश होनी चाहिए। पैमाश हुई प्रशासन के द्वारा और उस ज़माने में 100 एकड़ जमीन इसमें से निकाली गई। उस ज़माने में इसकी बाउंड्री थी, तार फेंसिंग थी। जब मुलायम सिंह की सरकार 2003 में मुलायम सिंह जी की सरकार आई तब तो उसी जय गुरुदेव ने आज आपके सामने पूरी बाउंड्री, पक्की बाउंड्री बनी हुई है। और इसी तरीके से राम वृक्ष के द्वारा जो ये षड्यंत्र रचा गया, यहाँ 2 दिन की मोहलत देने के बाद फिर क्यों कब्जा नहीं उठाया गया? 2 साल तक सरकार सोती रही और कब्जा नहीं हटाया गया। कोर्ट का आदेश नहीं होता तो आज भी ये कब्जा नहीं हटाया जाता। मैं जैसे ऐसे जो SP लेवल के अधिकारी जो शहीद हुए हैं, इनकी जानें नहीं जाती अगर शासन ढंग से काम लेता और जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करता। तमाम तरह के आचार मिले इसमें, तमाम तरह के इसमें सोने चाहिए, तमाम आभूषण मिलने जा रहे हैं, तो इसमें क्या नहीं, तमाम तरह के आचार आप लोगों के सामने हैं और ये सब सरकार के इशारे पे हुआ। नहीं, जिस तरीके से इतनी गुंडागर्दी के साथ अधिकारी के ऊपर गोली चलाई गई,
ये कोई मतलब आम आदमी की बात थोड़ी है, ये तो सरकार के इशारे पे हुआ है, जो कुछ भी हुआ है। निश्चित तौर पे अगर ये कार्रवाई कोर्ट के द्वारा नहीं होती तो इस जमीन पे 100% मुलायम सिंह परिवार का कब्जा होता, राम वृक्ष को निकाल करके बाहर फेंक दिया जाता। अगर ये 2016 में ये खाली नहीं होता, 2017 में अगर आपकी सरकार बन जाती तो कैसे खाली करवाते इसको? नहीं, 2017 में हमारी सरकार बनती तो हम लोग कानून के तहत जिसका जमीन पे मालिकाना अधिकार होता है उसी की जमीन होती है, कब्जा दिलाते, जमीन को खाली कराते हम लोग। ठीक है, ठीक। सांसद जी, क्या ये सिर्फ जवाहरबाग कब्जाना ही इनका मकसद था? नहीं, जवाहरबाग कब्जाना नहीं, इनकी आदत पड़ी है। जब जब मुलायम सिंह की सरकार आती है, गुंडे चाहे जवाहरबाग हो, जय गौरदेव की जमीन की आज अगर नैतिकता है अखिलेश में तो उसकी पेमत करा के देख ले, मालूम पड़ जाएगी कितनी जमीन उसमें सरकारी और प्राइवेट जमीन पर जय गौरदेव ने कब्जा कर रखा है। अगर नहीं करते तो कहा जाता है नैतिकता पे के आधार पर मुख्यमंत्री को कुर्सी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है, उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और दोबारा चुनाव कराना चाहिए।